हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा आप सभी को पता है कि जो सिविल इंजीनियरिंग के लिए उप अभियंता का पोस्ट जो है वो रिलीज़ हो चुका है। आपने फॉर्म भी जो डाल चुका होगा या कई सारे अभ्यर्थी हैं जो फॉर्म डालने वाले होंगे। तो जितने भी एलिजिबल कैंडिडेट हैं वो सभी आप फटाफट से फॉर्म डाल लीजिए, क्योंकि इतनी ज़्यादा मात्रा में वैकेंसी नहीं आने वाली है। अगर आप मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि यदि आप किसी भी तरह का कोई प्राइवेट जॉब करते हैं या कुछ, तो आप ज़रूर से ज़रूर उस जॉब को बंद कर सकते हैं। अगर टेम्परेरी जॉब है तो बंद करके आप पढ़ाई पे फोकस करिए, क्योंकि इससे बेहतर मौका आपको नहीं मिलने वाला है। ओके, तो ये पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो 8 मई को आपका पेपर होना है। ठीक है, 8 मई को पेपर होना है। उसके लिए सिलेबस क्या दिया है वो हम देखने वाले हैं इस वीडियो में। और मैं तो बिल्कुल अपने सभी प्यारे व्यूवर्स को कहूँगा भाई, जिन्होंने कि सिविल इंजीनियरिंग कर रखा है, डिप्लोमा या डिग्री है ना, किसी भी तरह का, और अगर कोई जो है टेम्परेरी जॉब कर रहे हैं तो उसे बिल्कुल छोड़ दीजिए अभी 2 महीने। एकदम जी जान से आप इसमें लग जाइए, क्योंकि एक बार यहाँ अगर आपका जो है जॉब लग जाता है तो फिर आपकी लाइफ सेटल है बॉस। ठीक है, चलो। तो ये जो सिलेबस दिया हुआ है इसमें हम लोग देखते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे 2 पोर्शन कर दिया गया है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। टोटल मार्क्स यहाँ बात करें तो 150 का है, टाइम जो है 3 आवर्स का है। ठीक है, अब बहुत अच्छे से इसका सिलेबस जो है दिया गया है, आप देखेंगे। देखो, सिलेबस बहुत अच्छे से दिया गया है। क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे आपको 2 पोर्शन 2 सेक्शन में दिया गया है, जिसमें से फर्स्ट जो सेक्शन है वो जनरल सेक्शन है, जिसमें से आपको जनरल नॉलेज 15 मार्क्स के आएंगे। जो नॉलेज ऑफ कंप्यूटर 15 मार्क्स के आएंगे। रीजनिंग जो है वो 10 मार्क्स के लिए है। और जनरल नॉलेज रिलेटेड टू वर्क ऑफ अप्लाइड पोस्ट, इसके लिए 10 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल 50 क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे, 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के लिए यहाँ पूछे जाएंगे। ठीक है, तो सेक्शन ए बहुत आसान है। इसका डिटेल देखेंगे कि इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें पूछे जाएंगी, वो भी देखेंगे। ठीक है, उसके बाद देखते हैं सेक्शन बी को। सेक्शन बी में आपको देखो यहाँ पे क्लियर कट मेंशन कर दिया गया कि आपका जो सिलेबस है, सिलेबस ऑफ सिविल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट, तो सिविल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट के जितने भी सिलेबस हैं उसका यहाँ पे जो सिविल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के लिए। तो टोटल 150 मार्क्स का ये पेपर होने वाला है 150 क्वेश्चन के लिए। और आपको टाइम मिलने वाला है 3 घंटे, जो कि सफिशिएंट है, इनफ है। अब देखो, सेक्शन ए में जो अलग अलग हम बात किए थे अलग अलग सब्जेक्ट की, तो सबसे पहला सब्जेक्ट आपको जनरल नॉलेज का दिया है, जिसमें से आपको क्या पढ़ना है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है करंट इवेंट, नेशनल एंड इंटरनेशनल। सेकंड जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, आप यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ोगे। उसके बाद पॉलिटिकल सिस्टम एंड इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, ये पूरा पढ़ना है। भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान पूरा पढ़ना है, मतलब सेकेंड वाला जो है। ठीक है, हिंदी में मैं बताते जा रहा हूँ, नोट कर लेना आप जरूर अगर आपको यहाँ पे समझ नहीं आएगा कोई चीज़ तो। करंट इवेंट जो है वो समसामयिकी है, करंट अफेयर्स आपको पढ़ना है, इंटरनेशनल और नेशनल का। उसके बाद आपको पढ़ना है कॉन्स्टिट्यूशंस, मतलब भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान। ठीक है, उसके बाद थर्ड में देखो नॉलेज ऑफ छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ का जनरल नॉलेज देखना, जिसमें से जियोग्राफिकल, भौगोलिक स्थिति क्या है छत्तीसगढ़ की, नेचुरल रिसोर्सेज कौन कौन से प्राकृतिक संसाधन है। ठीक है, इंडस्ट्रीज, औद्योगिक कौन कौन से उद्योग कौन से हैं, एजुकेशन वहाँ की शिक्षा, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर। ठीक है, राजनीतिक व्यवस्था किस तरह से है, हिस्ट्री एंड कल्चर, तो इतिहास भी देखना है आपको। इतिहास के साथ साथ आपको कल्चरल देखना है भाई। ठीक है, जो है उस कल्चर ऑफ छत्तीसगढ़ ये देखना है। उसके बाद एंशिएंट हिस्ट्री दिया है, प्राचीन, फ्रीडम स्ट्रगल दिया है, तो प्राचीन इतिहास दिया है, फ्रीडम स्ट्रगल दिया है। ठीक है, जो स्वतंत्रता आंदोलन चले, और मेजर आर्कियोलॉजिकल टूरिस्ट सेंटर ऑफ द स्टेट, तो जो टूरिस्ट सेंटर हैं, जो पर्यटन क्षेत्र हैं, उसके बारे में आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो बहुत अच्छे से मेंशन किया, यहाँ पे 15 अंक आपको मिलेंगे, बहुत बढ़िया वेटेज रहेगा। और इसको आप जल्दी से जल्दी, क्योंकि ये चीज़ें आप सीख सकते हो जल्दी, ज़्यादा से ज़्यादा आप जान सकते हो। यही एक पोर्शन है जिसमें कुछ जो टेक्निकल बंदे हैं वो थोड़े पिछड़ सकते हैं, अगर वो जिनका पकड़ थोड़ा जनरल नॉलेज में कम है। ठीक है, तो उसमें आप फ़ायदा, नॉन टेक की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो उसमें नॉन टेक स्टूडेंट जो हैं उनके लिए थोड़ा फ़ायदा हो जाएगा। नॉन टेक कहने का मतलब, अगर आपने भाई वैकेंसी नहीं आ रही है तो टेक्निकल का जॉब छोड़ के यदि आपने नॉन टेक के फील्ड में कदम रखा है, तो आपके लिए यहाँ पे ये जो पोर्शन है बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसमें आपको अच्छे मार्क्स गेन करने होंगे। ओके, आगे जो सेकंड पोर्शन दिया हुआ है नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, ये भी आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। ये भी आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट रहने वाला है, 15 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। MS ऑफिस, स्प्रेडशीट और वर्ड प्रोसेसिंग, इसका मतलब है MS ऑफिस आपको पूरा पढ़ना है।
MS ऑफिस, वर्ड, एक्सेल और जो है स्प्रेडशीट बोल दिया ना, तो MS ऑफिस पूरा आपको पढ़ना है। उसके बाद देखो कॉन्सेप्ट ऑफ हार्डवेयर सॉफ्टवेयर पढ़ना है, ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ना है, विंडोज़ क्या होते हैं ये पढ़ना है, ठीक है। डाटा एनालिसिस एंड चार्ट रिप्रेजेंटेशन, इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। डाटा एनालिसिस और चार्ट रिप्रेजेंटेशन, ये प्रेजेंटेशन, चार्ट प्रेजेंटेशन और डाटा एनालिसिस क्या होता है, ठीक है। मल्टीमीडिया एंड ग्राफिक प्रेजेंटेशन किस तरह से दिया जाता है, साथ ही साथ बेसिक ऑफ इंटरनेट एंड क्लाउड कंप्यूटिंग। तो देखो थोड़ा डेप्थ में गया है भाई, इसका सिलेबस थोड़ा डेप्थ में ले गया ये कि भाई नॉलेज ऑफ कंप्यूटर थोड़ा अंदर से आपको पढ़ना है, डिटेल से पढ़ना है आपको, क्लियर है। उसके बाद यहाँ से आपको 15 मार्क्स मिलेंगे, तो ये जो है 15 मार्क्स के 2 सब्जेक्ट मैंने बता दिया जो आपके लिए बहुत ही स्कोरिंग रहने वाले हैं। नेक्स्ट जो है रीजनिंग में आप देख पाओगे 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, कोडिंग डिकोडिंग नंबर सीरीज। तो कोडिंग डिकोडिंग जानते ही हो आप, है ना, नंबर सीरीज भी जानते हो, श्रृंखला है ना, नंबर श्रृंखला, संख्या श्रृंखला जो पढ़ना है आपको। उसके बाद नॉन वर्बल रीजनिंग में जिसमें चित्र वगैरह दिए रहते हैं, ठीक है, नॉन वर्बल है। उसके बाद डायरेक्शन है, दिशा, डिसीजन मेकिंग आपको, निर्णय क्षमता, ठीक है। और ये अल्फ़ाबेट सीरीज देखना है आपको, वर्णमाला परीक्षण है ना, क्लॉक और कैलेंडर, तो घड़ी और आपको पढ़ना है यहाँ पे कैलेंडर को। फिर नंबर रैंकिंग पढ़ना है, मतलब भाई क्रम पढ़ना है आपको, ठीक है, कि कौन से क्रम में अरेंज किया गया ये, ठीक है। क्यूब एंड डाइस पढ़ना है आपको, मिरर इमेज पढ़ना है, ब्लड रिलेशन, अरिथमेटिक, रीजनिंग और एम्बेडेड फिगर। तो एक डायग्राम दे दिया जाएगा, उसके अंदर कौन कौन से फिगर आते हैं ये पढ़ना है आपको। अरिथमेटिक रीजनिंग में आपको पढ़ना है, अरिथमेटिक मतलब नॉर्मल कैलकुलेशन जो वी बोर्ड मोस्ट रूल से बनते हैं वो आपको पढ़ने हैं, ठीक है। तो ये कंप्लीट इसका रीजनिंग का सिलेबस है। ये हो गया 10 मार्क्स का क्वेश्चन, है ना, यहाँ से आने वाला है। उसके बाद देखो ये जो इंपॉर्टेंट है, जो 4th पोर्शन आपको दिया था, 4 सब्जेक्ट, पद के कार्य से संबंधित पाठ्यक्रम, है ना, रिलेटेड टू वर्क ऑफ अप्लाइड पोस्ट, ये बोला है। तो इसमें देखो आपको क्या क्या पढ़ना है। जनरल नॉलेज, इसके बारे में भी आपको जनरल नॉलेज जानना है। अबाउट सॉइल एंड रिगार्ड्स कंस्ट्रक्शन पर्पस, जो सॉइल है, जो मतलब मिट्टी और मिट्टी बना कैसे, उसका पूरा कंस्ट्रक्शन कैसे हुआ, ये पूरा पढ़ना है। सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट एंड अदर कंस्ट्रक्शन मटेरियल, ये पूरा पढ़ना है। सीमेंट पढ़ना है आपको, सैंड पढ़ना है, रेत, एग्रीगेट पढ़ना है, गिट्टी, है ना, और कंस्ट्रक्शन मटेरियल आपको जो भी दिए हैं वो आपको पढ़ना है, मतलब जो भी आपके बुक में रहेगा, है ना, वो। लेकिन सिलेबस के अकॉर्डिंग ये 3 चीज़ें। मेजर रिवर्स पढ़ना है आपको, भाई मुख्य नदियाँ कहाँ हैं, कौन से शहर में, कौन से देश में बहती है कंट्री, और कौन से राज्य में बहती है, ये भी आपको देखना है, ठीक है। रिवर ऑफ कंट्री बोल रहे, कंट्री एंड स्टेट, तो भाई कुछ अलग अलग कंट्रीज़ के भी आप रिवर्स ज़रूर पढ़ लेना। मेजर क्रॉप्स ऑफ द स्टेट, तो कौन कौन से राज्य में कौन कौन से प्रमुख फसलें जो है वो आपको पढ़ना है, और खासकर छत्तीसगढ़ का यहाँ ज़्यादा फोकस करना है आपको। इरिगेशन फैसिलिटी ऑफ द स्टेट, ये इरिगेशन फैसिलिटी भी आपको पढ़ना है। देखो इरिगेशन जो सिंचाई व्यवस्था है, इरिगेशन फैसिलिटी ऑफ द स्टेट, और मेजर डैम्स, कौन कौन से डैम हैं, ये सब आपको अच्छे से पढ़ने हैं। डैम्स हो गया, बांध हो गया, कैनाल, नहर हो गया, ये सब आपको पूरा कंप्लीट पढ़ना है। एंड अदर मिसकैलेनियस टॉपिक्स, और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी आपको पढ़ना है। तो ये कंप्लीट सिलेबस रहेगा 50 मार्क्स के लिए। अब इधर आप आओगे जब सेक्शन बी में, तो सेक्शन बी में सिविल इंजीनियरिंग का पूरा पोर्शन दिया हुआ है। देखो सबसे पहले आपको दिया है सर्वेइंग के बाद दिया है कंस्ट्रक्शन मटेरियल, जिसमें ब्रिक्स, एग्रीगेट, सीमेंट, सबको डिटेल से पढ़ोगे। उसके बाद दिया है ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, ठीक है। उसके बाद है हाइड्रोलिक्स, हाइड्रोस्टैटिक्स, ये पढ़ना है आपको कंप्लीट, ठीक है। उसके बाद अब आते हैं नेक्स्ट जो पोर्शन है यहाँ पे जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, ये दिया हुआ है जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग। फिर हाइड्रोलॉजी दिया है, हाइड्रोलॉजी भी आपको पढ़ना है। टॉपिक दिया है, देखो कितना बढ़िया है, इसी के रिलेटेड क्वेश्चन जो है पूछेगा। उसके बाद है ये वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग, ठीक है, वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग भी आपको पढ़ना है। फिर नेक्स्ट देखो पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग, PHE आपको पढ़ना है यहाँ पे। उसके बाद स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, ठीक है, कंप्लीट समझ आ रहा है। एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग, ये भी पढ़ना है आपको। उसके बाद कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, तो ये कंप्लीट सिलेबस इसका रहने वाला है। अच्छे से आप जरूर इसको देख लीजिएगा। ये कंप्लीट सिलेबस है आपके लिए 50 मार्क्स का, और ये 100 मार्क्स का आपका सेक्शन बी का रहने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ ये सिलेबस आपको पूरा अच्छे से समझ आ गया होगा। इस वीडियो से आपको ज़रा भी हेल्प मिला तो यार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर जरूर कर दो। ओके।